हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से मैं आपका स्वागत करता हूं। तो आज का हमारा टॉपिक रहेगा, क्या यूपी टेट और सुपर टेट में अंतर है। हम सुपर टेट की तैयारी करते करते यूपी टेट निकाल सकते हैं कि नहीं, यानी सुपर टेट का अगर हम पढ़ें तो वो हमारे यूपी टेट में काम आएगा कि नहीं, या फिर यूपी टेट हमें अलग से पढ़ना पड़ेगा। इन्हीं सब चीज़ों पर आज हम बात करेंगे कि यूपी टेट को की तैयारी कैसे की जाए, उसे हम कैसे बेहतर रणनीति के साथ निकाल सकते हैं, उसमें 130 प्लस नंबर कैसे लाएं। अगर आप सुपर टेट की तैयारी करते हुए भी यूपी टेट ना पढ़ें, बिल्कुल ना पढ़ें, सिर्फ सुपर टेट की तैयारी पर आप फोकस कर रहे हैं, सुपर टेट की तैयारी करें, यूपी टेट ना बिल्कुल भी ना पढ़ें, तो भी आप 125 प्लस नंबर ला सकते हैं। 125 प्लस। दोस्तों, सुपर टेट में जो हमें पढ़ना है और यूपी टेट में जो पढ़ना है वो बिल्कुल भी अलग नहीं है, बिल्कुल सेम मैटर है। जो आपको सुपर टेट में पढ़ना है वही आपको यूपी टेट में पढ़ना है। आपको यूपी टेट की कोई स्पेशल तैयारी नहीं करनी है, आपको सिर्फ सुपर टेट की तैयारी करनी है। यूपी टेट को आप भूल जाइए, बिल्कुल उसको इग्नोर कर दीजिए, उस पर फोकस ही नहीं करना। बस इतना करना है, जो यूपी टेट के सब्जेक्ट हैं उन पर फोकस ज्यादा करके चलना है। जैसे हिंदी हुआ हमारा, बाल विकास हुआ, पर्यावरण, संस्कृत, अंग्रेजी, गणित, इन पे विशेष फोकस बना के चलना है। लेकिन ये कहो कि हमें यूपी टेट के लिए स्पेशल अलग से तैयारी करनी है, बिल्कुल नहीं। आप सुपर टेट की तैयारी करेंगे, उसी के साथ आपकी यूपी टेट की तैयारी होती चली जाएगी और इतनी अच्छी हो जाएगी, आप 125 प्लस से कम नंबर नहीं लेके आएंगे। और हमने यही रणनीति अपनाई थी, हमने कोई यूपी टेट की तैयारी अलग से नहीं की थी, सिर्फ सुपर टेट की तैयारी की थी। सुपर टेट के साथ साथ हमारी यूपी टेट की तैयारी कब हो गई हमें पता भी नहीं चला, और हमारे नंबर 126 इतने नंबर आए थे। आप देख लीजिए, अब स्पेशल तैयारी किए होते तो बेशक ना इतने आते, जब सुपर टेट की हमने तैयारी करके चले तो इतने नंबर आ गए। कम है नंबर? बहुत है नंबर भाई। तो आप सिर्फ सुपर टेट पर फोकस करिए, ऊपर यूपी टेट अपने आप आपका क्लियर होता जाएगा। और एक फायदा और है इसमें, अब आप सिस्टम क्या हो गया, जैसे कि आपका यूपी टेस्ट अगर आप प्राइमरी लेवल की जॉब करेंगे, प्राइमरी की यानी एस्टेट, अब आपका जब आएगा एस्टेट में आप फॉर्म डालेंगे तो आपका प्राइमरी लेवल का जो होगा सुपर यूपी टेट आपको क्रॉस करना पड़ेगा प्राइमरी लेवल का। लेकिन अब आपको जब प्रमोशन मिलेगा तब आपको जूनियर का टेट भी क्रॉस करना पड़ेगा। जो हमारा ये प्राइमरी लेवल 1 to 5 होता है, इसके अलावा एक 6 to 8 जो सेकंड मीटिंग वाला यूपी टेट होता है, उसे भी क्रॉस करना पड़ेगा, उसे भी आपको पास करके रखना पड़ेगा। क्योंकि जब आपका प्रमोशन होगा, अभी प्रमोशन हो रहे हैं, तो प्रमोशन उन्हीं का होगा जिनके पास जूनियर का टेट होगा। जैसे आप अभी प्राइमरी में सहायक अध्यापक हैं, आपका प्रमोशन होगा तो या तो आप प्राइमरी के हेड बनेंगे या जूनियर के सहायक अध्यापक बनेंगे। अगर आपके पास टेट नहीं है जूनियर का तो आप जूनियर के सहायक अध्यापक नहीं बन सकते, आप प्राइमरी के हेड ही बनेंगे। वैसे हमारे पास दोनों ऑप्शन होते हैं, हम कोई भी चूज करते हैं, जैसे ज्यादातर लोग जूनियर के सहायक बन जाते हैं। तो चलिए देखते हैं, हम सबसे पहले बाल विकास और शिक्षा शास्त्र का सिलेबस देखते हैं। बाल विकास का अर्थ, आवश्यकता तथा क्षेत्र, बाल विकास की अवस्थाएं, शारीरिक विकास, मानसिक विकास, विकास संवेगात्मक विकास, भाषा विकास, अभिव्यक्ति क्षमता का विकास, सृजनात्मकता एवं सृजनात्मक क्षमता का विकास, बाल विकास के आधार पर एवं उसको उनको प्रभावित करने वाले कारक, वंशानुगत वातावरण। ये बाल विकास का सिर्फ सिलेबस। अब इसके अंदर भी अभी इसमें बहुत सिलेबस है, अगर हम लिखते शायद पूरा बोर्ड भर जाता, तब भी ना आता, इतना सिलेबस है। क्योंकि ये तो मैंने मेन पॉइंट लिखे हैं, ठीक। इसके अब आज जो हम लोग पेडागोजी बोलते हैं यानी मनोविज्ञान, वो अभी बाकी है इसमें लिखना, ठीक है। उसके बाद हिंदी में देखते हैं, आपतित अनुच्छेद, हिंदी वर्णमाला, वर्णों के मेल से मात्रिक तथा अमात्रिक शब्दों की पहचान, वाक्य रचना, हिंदी भाषा की सभी ध्वनियों के पारस्परिक अंतर की जानकारी, वर्णों अनुसार अनुनासिक एवं चंद्र बिंदु में अंतर, सभी प्रकार की मात्राएं, विराम चिन्ह, संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण, भेद, लिंग, वचन, काल। बहुत सारा सिलेबस है, अगर लिखें तो बहुत लिखने को बहुत है। लेकिन आपको सिलेबस से ज्यादा कुछ बस पढ़ना ही है। आप लोग निकाल लेंगे गूगल से, आपको सिलेबस निकाल लेना, सिलेबस आराम से गूगल से निकाल लेंगे। उसके बाद आपको सिलेबस को पढ़ना है एक बार, और आपको बिल्कुल सुपर टेट की तैयारी लेके चलनी है। उसी में जो जो पॉइंट आ जाते जाए उनको पढ़ते जाइए, जो जो पॉइंट आते जाए पढ़ते जाइए। जो आपकी तैयारी होगी सुपर टेट की, उसी से आपकी हिंदी कवर हो जाएगी, उसी से आपका आराम से गणित कवर हो जाएगा, पर्यावरण कवर हो जाएगा। क्योंकि हिंदी अगर आप देखेंगे, आपकी सुपर टेट में हिंदी आती है 20 नंबर की, सुपर टेट में गणित आता 20 नंबर का, सुपर टेट में पर्यावरण कहने को तो 10 नंबर का है, लेकिन कम से कम ये 15 नंबर का आ जाता है, ठीक है। इसके बाद आपकी संस्कृत सुपर टेट में 10 नंबर की आ जाती है। अब देखिए 20 नंबर का हिंदी है आपका, कोई दिक्कत, 30 का यहाँ पे आता है आपका, 30 नंबर का टेट में। फिर 30 नंबर का गणित आ जाता है आपका, 30 नंबर का पर्यावरण आ जाता है, 30 नंबर का संस्कृत आ जाता है, 30 नंबर का बाल विकास आ जाता है। और बाल विकास आपका जो सुपर टेट में है वहां भी 30 नंबर, इसमें भी 30 नंबर। तो आपको बाल विकास की वही तैयारी करनी है, सुपर टेट की ऑटोमेटिक हो जाएगी। गणित आपका यहाँ पे 30 नंबर, यहाँ 20 नंबर, हिंदी आपका यहाँ 30 नंबर, यहाँ 20 नंबर, कोई फर्क नहीं है, वो 30-20 बराबर है, क्योंकि यहाँ से मेरिट बनती है, यहाँ से मेरिट नहीं बनती है। इसके अलावा जो संस्कृत है वो 10 नंबर की सुपर टेट में, और टेट में हमारी 30 नंबर की आ जाती है। तो आप ज्यादा बिल्कुल सॉलिड मेहनत कीजिए, जो मैंने बुक लिस्ट बताई है आपको वही पढ़नी है। फिर से मैं एक बार बता दे रहा हूँ, देखिए हिंदी के लिए मेरे पास बहुत सारी ये किताबें, अभी 1-2 और रखी हैं। चाहते तो हम आपको ये भी बता सकते थे एग्जाम कार्ड की, लेकिन नहीं बताई। चाहते तो अग्रवाल की वाली भी बता सकते थे, अरिहंत वाली, लेकिन नहीं बताई, क्योंकि हमने ये किताबें पढ़ी हैं, हमें पता है इनमें कुछ नहीं है। और हमने आपको बताई लूसेंट की हिंदी, आपको सिर्फ यही हिंदी पढ़नी है, लूसेंट वाली हिंदी पढ़ेंगे और इससे हम प्रैक्टिस करेंगे आदित्य वाली से। जब इसको पूर्ण रूप से पढ़ लेंगे, तैयार हो जाएगी, उसके बाद इससे प्रैक्टिस करेंगे, इसके क्वेश्चन आंसर लगाएंगे, बस इतने में हमारी हिंदी एकदम तैयार। इसके अलावा प्रीवियस ईयर जितना है
टेट सी टेट का वो सारा लगाना है, इसके अलावा हमें और कुछ नहीं करना है हिंदी में। अब चाइल्ड डेवलपमेंट पे आ जाइए। चाइल्ड डेवलपमेंट में हमने आप जो बताया लूसेंट का पतला वाला वो लेना है। उसके अलावा प्रीवियस ईयर जितना है वो लगाना है। आपको पूजा पब्लिकेशन की जो मैंने अगले वीडियो में, इसके पिछले वीडियो में लिंक भी दिया है टेलीग्राम चैनल पे, कई लोग पूछ रहे थे मिल नहीं रही, तो मैंने टेलीग्राम चैनल पे लिंक डाल दिया, आप वहां से देख सकते हैं। इसमें फिक्स बाल विकास आती है, जैसे जीन पियाजे का सिद्धांत, थार्नडाइक का सिद्धांत, स्किनर का सिद्धांत, पावलाव का सिद्धांत, कुत्ते पर प्रयोग किसने किया, किस वैज्ञानिक ने कौन सी किताब लिखी, किस वैज्ञानिक ने कौन सा कथन कहा है। बहुत अच्छी किताब है ये, इसीलिए मैंने ली थी, बहुत ज्यादा मैंने रिसर्च की थी तब ये किताब जाके मिली थी। तो ये आपको लेनी 100%, इसे तो पढ़ना ही पढ़ना, कम से कम बहुत पतली है, इतनी पतली से 5 या 10 नंबर का आपका बाल विकास इसी से फंस जाएगा टेट में। और प्रीवियस ईयर आपको लगाना ही लगाना, अगर हो सके तो बीटीसी के फर्स्ट सेकंड पेपर भी पढ़ लीजिए, जो फर्स्ट सेकंड पेपर चलते हैं चारों सेमेस्टर के, वो पढ़ने हैं आपको। इसके बाद बात करें गणित की। गणित में आपको सिर्फ शारदा पब्लिकेशन, अगर आप ये नहीं लगा सकते, आपको ये समझ में नहीं आती, तो आप अच्छा 6, 7, 8 की जो जूनियर स्कूल है हमारे परिषदीय विद्यालय मिडिल स्कूल, उनकी 6, 7, 8 की गणित की किताब उठा लीजिए, उसे लगाइए, आपका उनसे 100% कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। उसके बाद आप इसे लगा सकते हैं। वैसे उनको लगाने के बाद आपको इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, उतने से उद्धार हो जाएगा आपका। और अगर आप ये लगा लेते तो ये बहुत अच्छी किताब है, बहुत आराम से, इसमें बैंक सीपीयू वगैरह के आपको क्वेश्चन सुनने नहीं है, सरल सरल लगाइए आराम से, बस कॉन्सेप्ट मजबूत कीजिए, आपका गणित हो गया। बस ज़्यादा कुछ नहीं है गणित में। उसके बाद आप संस्कृत पे आ जाइए। संस्कृत के लिए देखिए, अभी ये मेरे पास बुक अग्रवाल एग्जाम कार्ड की पड़ी हुई है, लेकिन हमने आपको नहीं बताई क्योंकि इसमें इतना पढ़ने को दिया गया है, इतना दिया गया, आप माइंड से एकदम डिस्टर्ब हो जाएंगे कि कितना पढ़ें। तो आपको इससे बिल्कुल नहीं पढ़ना है। अगर सिर्फ टेट के लिए पढ़ना, टेट के लिए आप बीटीसी का पढ़ लेंगे संस्कृत, तो उससे ही उतना ही से निकल जाएगा आपको। लेकिन सुपर टेट के लिए पढ़ना है तो आपको बीटीसी का पढ़ना है, प्लस यूथ कंपटीशन टाइम की संस्कृत की किताब आती है। एक तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर लगाना है, एक यूथ कंपटीशन टाइम की आती है टीजीटी, पीजीटी, केवीसी के स्पेशल, उसमें बैक ईयर क्वेश्चन पेपर दिए रहते हैं, उसको लगाना ही लगाना है क्योंकि उसी से सब फंसता है, प्रीवियस ईयर प्लस ये टीजीटी पीजीटी वाली संस्कृत से। इन दोनों को तो 100% लगाना। आपका 30 नंबर का जो वो आता है संस्कृत ना टेट में, इसमें कम से कम 27-28 करके आओगे, और हमने तो उसमें सुपर टेट में 10 में से 8-9 क्वेश्चन किए थे, उसी संस्कृत को पढ़ के, ज़्यादा पढ़ा भी नहीं था, इतनी सारी किताबें नहीं ली थी, सिर्फ 2 किताबें पढ़ी थी आराम से, बीटीसी वाला पढ़ा हुआ था, उसी से मेरा आराम से हो गया। तो आप भी संस्कृत से प्रीवियस ईयर पर खासकर बहुत फोकस कीजिए। करते हैं पर्यावरण की। देखिए पर्यावरण के लिए बहुत लोग कमेंट कर रहे हैं कि इससे नहीं पढ़ना, उससे नहीं पढ़ना। देखिए मैंने जिससे पढ़ा है, मैंने सिलेक्शन लिया है और इतनी कंपटीशन में सिलेक्शन लिया है, तो मैं आपको जो रणनीति बता रहा हूँ एकदम 100% सही बता रहा हूँ, सॉलिड, आप वही अपनाइए। आपको ये सामान्य ज्ञान जो लूसेंट किया है, इसका पूरा भूगोल और पूरा संविधान, यानी कि जो जियोग्राफी वो पूरा पढ़ना है, पॉलिटी इसका पूरा पढ़ना है। ये आपको 2 चीज़ें पूरी पढ़नी है इसकी आराम से और बहुत अच्छे से। और बाद बाकी आप 6, 7, 8 की मिडिल स्कूल की किताब ले लेंगे, यही अपने जूनियर स्कूलों की पर्यावरण की वो लगाएंगे। और उनके साथ में अब नई आई है कार पुस्तिका, वो कार पुस्तिका भी ले लेंगे, उसमें सिर्फ आपको टिक करना है, टिक करते जाइए, आगे बढ़ते जाइए, आपके सारे ऑब्जेक्टिव वहाँ से कवर हो जाएंगे। उसके अलावा आप ये लूसेंट ले लेंगे, ये वाला ऑब्जेक्टिव वाला, ये ऑब्जेक्टिव वाला लूसेंट लेंगे। इससे आपको क्या करना है, पीसीएस का क्वेश्चन है जो 4 ऑप्शन वाला, लाइनर वाला नहीं मिलाने वाला, जैसे ये क्वेश्चन पहला रहा, ये दिया गया है, इसके 4 ऑप्शन दिए, ऐसे क्वेश्चन जितने भी पीसीएस के क्वेश्चन आए हैं भूगोल के, सिर्फ भूगोल के पीसीएस के क्वेश्चन सारे सिर्फ पीसीएस के जो आपको आए हुए हैं वो छांटने हैं, वो छांट के भाई तैयार करने हैं। 1 लाइन का क्वेश्चन, उसके 4 ऑप्शन, बस। आप मिलाने वाले के चक्कर में मत पड़ जाइए। इतना आपने कर लिया, समझो आपका पर्यावरण एकदम 100% तैयार। जीएस और सुपर टेट के लिए जीएस भी आपका बिल्कुल मजबूत हो जाएगा। आप बिल्कुल भी इधर उधर ना भटके इतने से, क्योंकि मैंने पीसीएस का क्वेश्चन ढूंढ के तैयार किया था। आपको हु बहु मिलेंगे, चेंज भी नहीं मिलेगा, बिल्कुल सेम वही ऑप्शन मिलेंगे, वही क्वेश्चन। मेरे में शायद 7-8 क्वेश्चन ऐसे फंसे थे जो बिल्कुल सेम थे पर्यावरण के, बिल्कुल वैसे ही सेम टू सेम वही ऑप्शन वही क्वेश्चन, क्योंकि पीसीएस के ज्यादातर डायरेक्टली क्वेश्चन उठा के इसमें पुटअप कर दिए जाते हैं। इसके अलावा आप एमसी ग्राहल्स की ये एक सेट आता है सिर्फ टेट के लिए, टेट और सी टेट के लिए ये एमसी ग्राहल्स का सेट आता है। इसमें 4 किताबें होती हैं, 4-5 होती हैं, आप 5 ले लीजिए, हिंदी की, पर्यावरण की, शिक्षा शास्त्र और बाल विकास। अब इसमें अभी संस्कृत तो हमें भी नहीं मिला था, आप ढूंढ लीजिएगा, संस्कृत मिल जाए तो अच्छी बात है। इसका बहुत अच्छा मतलब कॉन्सेप्ट है, आप बहुत अच्छे से, इसमें बहुत पतली पतली है, ज़्यादा मोटी नहीं है, ठीक है, आराम से इनको पढ़ के आराम से कवर कर सकते हैं। बहुत अच्छी किताबें हैं, इनको तो मैंने तो 2-3 बार पढ़ा था। मैथ गणित की किताब बहुत अच्छी है, इसकी 0 लेवल से बिल्कुल दी गई है, और आपको इसके जो इसमें प्रश्नावली दी गई है अच्छे से लगाएंगे, आपको इसमें देखने को मिलेगा। आप ये महसूस करेंगे जब इतना पढ़ने के बाद इसको लगाएंगे कि ये तो सारा पढ़ा हुआ है मेरा, सब सारा खटाखट लगाते जाएंगे। इसी रणनीति से मैंने 126 नंबर आराम से लाए थे टेट में, आराम से मेरा टेट। और हम आपको बताएं, मैंने जितना टेट दिया, टेट सी टेट सारा क्वालिफाई, इसी रणनीति से जितना टेट सी टेट दिया सारा क्वालिफाई हो गया। एक दो नहीं, देखिए ये टेट सी टेट के सारे पेपर लगे हुए हैं, ये सब टेट सी टेट लगभग इतने पेपर सारे दे डाले थे, ये ऊपर 69,000 का लगा हुआ है। तो इतने पेपर सब एक ही बार में क्वालिफाई हो गए, और किसी में ऐसा कोई भी एक भी पेपर नहीं था, चाहे टेट का हो चाहे सी टेट का हो, जिसमें मेरा स्क्वायर 100 से नीचे रहा हो। सी टेट में ज़्यादातर हम 100 और 10 के बीच में रहे हैं, सी टेट में और टेट में यहाँ तक पहुँचे हैं। तो एक भी ऐसा नहीं कि मेरा एक भी बार ना निकला हो, जितनी बार दिया मैंने
तुक्का भी मार दिए तो आराम से निकल गए। इतनी रणनीति इतनी हैवी थी, इतनी अच्छी तैयारी थी। आप लोग कहते निकलते नहीं, टेट की अलग से तैयारी करेंगे, सुपर टेट की अलग से तैयारी करेंगे, फिर संस्कृत अलग से पढ़ेंगे, फिर संविधान अलग से पढ़ेंगे, उसके लिए वो किताब लेंगे, फलाना करेंगे, ढिमका करेंगे। ये भाई इधर उधर भटकने से कुछ नहीं, एक रणनीति बना लो, उसी पर फोकस करके चलिए, सफलता तभी मिलेगी। देखिए, और वैकेंसी आने वाली है 2024 में, हो सकता है 2023 लास्ट में आ जाए। तो आप लोग तैयारी करते रहिए, कंपटीशन बहुत ज़्यादा हैवी है। और देखो, बीटीसी वालों के लिए एक तो फायदा ही है क्योंकि गुणांक हम लोगों का हैवी होता है, बीटीसी में भी किया हूँ, हम लोगों का एकेडमिक तो वैसे भी हैवी होता है। जैसे अगर बात करें एकेडमिक का, अगर बीएड वाले का एकेडमिक होगा 27, तो आपका एकेडमिक होगा 31। कम से कम 4 नंबर एकेडमिक में आपका जो मेन, ये 4 नंबर सीधा गुणांक में जुड़ेगा जाके, जब फाइनल गुणांक बनेगा तो 4 नंबर तो आप उससे ऐसे ही आगे हो बीएड वाले से। थोड़ा और आप मेहनत कर लेंगे तो आपकी तो नौकरी एकदम निश्चित है। तो आराम से आप मेहनत कीजिए। और बीएड वालों के लिए कंपटीशन बहुत हैवी है क्योंकि आप बीटीसी वालों से यहीं से एकेडमिक में पीछे हो जाते हैं, तो आपको और ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है। तो बहुत कायदे से रणनीति बना के आप मेहनत कीजिए अच्छे से, तभी सफलता मिलेगी। क्योंकि 69,000 भर्ती, 1,46,000, उसमें सिर्फ 67,000 को नौकरी मिली, बाद बाकी अब भी पास किए हुए सुपर टेट घूम रहे हैं। तो आपको टारगेट इतना हैवी बनाना है क्योंकि आपने देखा कंपटीशन इतनी हैवी है, सब कुछ है, आपसे अनुभवी लोग डले हैं जो पास हो चुके, पास कर चुके एक बार सुपर टेट, वो भी देंगे। तो क्या आप उनके आगे टिक पाएंगे? आपकी रणनीति इतनी मजबूत है कि आप उनके आगे टिक जाएं? तो इन सब चीज़ों का ध्यान रखते हुए आप मेहनत करिए। आजकल चमत्कार को नमस्कार है, अगर आप कुछ कर लेते हैं, बेशक आप बिल्कुल बुद्धिहीन हो, बिल्कुल ज्ञानहीन हो, गुणहीन हो, आप में कुछ भी नहीं है, अगर आपके पास जॉब है तो हज़ारों लोग आपको सलाम ठोकेंगे, राम राम करेंगे, और सब कुछ आपका सम्मान सत्कार होगा, रिश्तेदार पूछेंगे। अगर आपके पास जॉब नहीं है और आपके पास बस खूब पढ़ रहे हैं आप, रात दिन आपने एक कर दिया, सब कुछ कर दिया, आपके पास नौकरी नहीं है, तो आपकी कोई वैल्यू नहीं है। आपके रिश्तेदार, घर परिवार, कोई भी बिल्कुल इज्जत नहीं करेगा, आपको कोई मतलब 2 पैसे की वैल्यू नहीं रहेगी। तो भाई जॉब सबसे इंपॉर्टेंट है, इसे लेकर रहिए, इसके बाद आप फोकस करिए अन्य चीज़ों पर। चलिए, नमस्कार।